हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। अच्छा, तो उनको छुड़ा लिया ना। भाई साहब सब नाच रहे हैं, गैंग के मेंबर। इसी बात का जश्न मना रहे जश्न मना रहे हैं। इतने उनकी गैंग के मेंबर है क्या? हो सकता है। कितने छोटे छोटे सीन है लेकिन जबरदस्त है। मेरा बैंड लियारी टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला? जमील साहब ने दिया। बड़ी फिक्र कर रहे थे आपकी। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है भाई। जमील जमाली की लड़की घुमा रहा है ये। उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे थे यलीना जमाली, यलीना जमाली। लंबी छलांग मारी है तूने, हैं? अच्छा, इनको पता है इश्क उसके क्या बाद। है याशी? इश्क। लड़की को घर ले आया है, बाकायदा इसी के साथ इसी के घर में रह रही है अब वो। बेचारा जमील बेटी से तो गया, अब जल्दी इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा। एसपी और अरशद पप्पू का कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अपने घर नहीं जाना? आपको जाना है मेरे घर? जाओ। मैं वापस जाने नहीं आई हूँ। खनानी के पैसे आ गए क्या? भाई 6 करोड़ आ गए और बाकी के 6 करोड़ आते ही हमारी पार्टी को लियारी में कोई हरा नहीं पाएगा। रहमान भाई, आपका सियासी ताज पक्का। और उज़ैर, हमजा, जल्दी अभी चलिए, वो भी सबसे नोन हो चुके हैं बेहतरीन नवाब मिस कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने उनका नाम लिया है। आप सब आपके इंतजार में। आजा। इंशाल्लाह मेरे वीर, जन्नत ताड़े बिल्कुल करीब है। देखिए 2-3 मंजिला तक अगला आनी है मेरे। देखिए रहमान भाई, क्या कहर मचा दिया आपके असले बारूद ने। लगता है गजवा हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। आइए आइए तशरीफ। रहमान भाई, मतलब यही है जो इसकी प्लानिंग चल रही थी। भाई साहब, It is being driven by terrorists who attacked the CST station. Presumably, these could be the CST same two station. terrorists whose pictures we just showed you. Which shocked और many. वो He डील was करने carrying के an लिए यही थे AK-47 in his उस समय। hand. उनको कैसा Look on लग रहा his होगा? face इन्होंने really वो told the ये story सारे there. हथियार A young उनके man हाथों with में a सौंपे t-shirt, थे with a sling ओबेरॉय on होटल। his left यही arm. तो था ये अजमल। And carrying what appears to be either an AK-47 or or a light machine gun. उसके हाथों में इन्होंने उनको गन दी थी। कैसा लग रहा होगा? अस्सलाम वालेकुम अली, ठीक है? अपने आपका देश जो को टारगेट ऐसे ताज होटल है, मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज उसको दे रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इंटेल तो पहुंच गई अगर थी। लगी नहीं लगी मेरे वो 3 वीर, अक्टूबर के दिन। जब तक अगदे शोले नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक माहौल नहीं बनना। लोग वहां पे बैठ तो कनु कर डराना है सी। प्रोग्राम की तरह एंजॉय कर रहे थे। सब और ये enjoy सब कर- यहाँ से वो सब रहमान भाई हैंडल हो रहा कमाल है कर वहाँ। दिया आपने। ये सब एंजॉय करे, लेकिन सिर्फ रणवीर सिंह की तरफ देखो, हमजा की तरफ देखो। कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे।
याद रख, कमरे में कोई यहूदी या फिरंगी मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। सब काफिर हैं बहन, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको मारना है मेरे लिए। सब काफिर हैं बहन, बिल्कुल मत हिचकिचाना। उनके हाथों में वो खून दिख रहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार मान रहे खुद को। हसन, 5वीं मंजिल से इंडियन कमांडोज अंदर आ रहे हैं। 10-12 और इस वक्त ये इंसिडेंट के वक्त रिपोर्टर्स की वजह से सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल रही थी, लाइव चल रहा था। हाँ, people are dead, several hundred injured. 40 hostages taken. बोलना पड़ रहा है। भाई साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश इनके पास इस समय बॉम्ब होता ना, खुद को उड़ा देते थे सारे इनके के साथ। साथ। तो हिम्मत करने की मतलब अभी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह देखो ना, गोली लग गए तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अल्लाह जनता इंतजार कर रही है। फर्स्ट एंट्री हमने कमांडो मार दिया। रिकॉर्डिंग से एग्जैक्टली गल सुनो, इन्होंने तुसी ना हुने ही फारिग हो जाओ, जान छुड़ाओ यार अपनी। इंतजार हो जाए ना, आप ना इनको ऐसे रखे हैं कि ना इसका जो गोली है ना वो किसी सामने वाली दीवार से रिपेल होकर आपकी तरफ वापस ना आए। हाँ कह रहे उसको बताएं, उसका मतलब ना दूर रखें आगे को। और जो हैंडलर था उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उन लोगों को करना कैसे। I have already talked to them. I was talking to them personally just a few seconds ago. And don't worry Dana, just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact, okay? yes, sir. If they contact right now, maybe you're gonna celebrate your Sabbath with your family. Hello. Okay. ये हुआ ना दोनों और ये उनको ये अल्टीमेटम दे दे। ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म तो अभी बाकी है। हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है। हमने खबर पहुंचाई थी, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ। वक्त से पहले पहुंचाई थी, फिर कैसे हो गया ये सब? 3 अक्टूबर की पहुंचाई, 26 नवंबर की नहीं, 26/11 को 309 अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स के मैसेजेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पहुंचे थे। कोचिन, मणिपुर, सांबा, दिल्ली, जयपुर, सोमनाथ, कुछ सही ज्यादातर गलत। ये जो पकड़ा गया है अजमल कसाब, उसे मैंने अपने हाथों से बंदूक दी थी। फिर उनको पता था वही बंदूक से मार देगा वही। दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के। एग्जैक्टली इकबाल, खनानी, मीर, भुट्टोवी, इन सबको खत्म कर दूंगा मैं। इंतकाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है। बहुत पड़ोसी का घर जरूरी। जला तो लेगा मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी। तेरा एक गलत कदम, तेरी ये भी है। गिरफ्तारी, दुश्मन देश में हमारे एक एसेट की गिरफ्तारी। पूरी बहुत सोच दुनिया में समझ के करना पड़ेगा। भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुझे तेरा बदला मिलेगा। इंतजार कर।
सब्र। ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। सच में। जिंदा रहोगे तो ही ना कुछ कर पाओगे। हम्म। घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। भाई साहब, कहाँ थे रात भर? कहाँ थे? मैं थक चुकी हूँ इस कबूतर खाने में तुम्हारा इंतजार करते करते। हमजा, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब दो। मैं अपने बाप का घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। शराब पिए? किसके साथ थी? कोई लड़की थी? पूरी रात साथ थे? हमजा, जवाब दो। पूरी रात साथ थे? कौन थी वो? कौन थी वो? किसके साथ थे? हमजा, जवाब दो ना। वो रिएक्ट भी नहीं कर रहे। उसे थोड़ी ना पता है कि ये किस चीज से गुजर रहे। डर लग रहा है उसे। मुझे पूरे कराची का बादशाह बनना है। मेरे साथ चल सकती है तो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा मुझ पर, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। अगर नहीं तो सामने दरवाजा खुला है। आज के बाद फिर कभी मुझे घर से निकल जाने की धमकी दी, मैं तुम्हें नींद में जिंदा जला दूंगी। मेरे लयारी के भाइयों, आज लयारी का ये समा देखकर मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमाइन हो गई होगी। हमारे मुखालिफों को शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लयारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहां का एमएनए मुकर्रर किया था। इसीलिए आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी पीपल अमन कमेटी इत्तेहाद में लड़ेगी। उन्होंने कहा था ना, मैं अपनी खुद की पार्टी के भाई साहब, फिर से समझ गया है भैया कि ये सब क्या चल रहा है। बट उनके तो ख्वाब ख्वाब ही रह गए ना। उनको लगा उनका नाम लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे गेम ही उल्टा हो गया।
इनको बड़ी जलन महसूस हो रही है, उनके दिल के अरमान ही रह गए। अस्सलाम वालेकुम न्यारी। वाह, ये भी काफी फेमस हुआ है। हाँ, उन्हें नोटिस कर खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी कबूल। सरवारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है, उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी। पीएपी पहले उनके अगेंस्ट थे ना, नहीं, इन्होंने नई पार्टी ओपन हाँ, की, और वो उनको सपोर्ट देंगे ऐसा सपोर्ट बोल कर रहे हैं। हाँ, अरे तकबीर! भाई साहब कितनी जनता है वहाँ पे, और सब रहमान डकैत के सपोर्ट में है। सपोर्ट में है वहाँ पे। और इससे तो उन्हें अंदाजा आ ही गया होगा कि अगर ये लोग रहमान डकैत अगर चुनाव में खड़े होता है तो 100% जीत के ही आएगा। उनको जो थे क्या उनका जमील नाम, जमाल। हाँ एग्जैक्टली, उनको पता था इनका पोटेंशियल है करके। हाँ, बिल्कुल। और वो उन्हें नोटिस किए जा रहे हैं। लियारी का सियासी मंजर एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज पाकिस्तान के सदर आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में ये ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से इनके लिए भी मुश्किल होने वाला है। लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है। ओह शिट, अगर उसी दिन मार दिया होता। माहिरीन सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शंस में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी। इसको इसके बाप के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता है। कह भी रहे बड़ी घपले किए। बहुत हल्के हैं। आप जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चले ना पूरी कराची बेच खाए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ हमजा के दिमाग में कुछ तो प्लान चल रहा है। सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। तभी मैं सोच रही हूँ यंग एक्ट्रेस क्यों ली है इन्होंने। एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खां समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। सियासती गति गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को, आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शय दी है जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है
तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो। सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है। ये वीडियो है ना, ओह डिलीट कर दिया। उन्हें डील समझ में आ गई है शायद। अच्छा, आखिरकार दामाद मान ही गया। हाँ अगर यही बात इंडिया ने की होती हमारे साथ तो खुदा कसम दिल्ली घुस के मारते सालों को। जनाब खैरियत, सब ठीक? कुछ मंगाऊं? अरे भाई दूल्हे हो, आज तो मजे करो। बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई। अरे आओ यार हमजा, हमारे साथ भी बैठो यार। हम बस यही बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया जरूर कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले फैन। मुबारक हो। साले इंडियंस अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा। गाजर? वैसे ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तरीक को फिर से आग दिया जाए। इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ मजेदार करने की फरमाइश है। मतलब एक और प्लान था। ऐसा की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। लिस्ट उजैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। फिर से वही सब कुछ मैंने कह लिया, काम हो जाएगा। ओए तारीख देख। ठहर जा खोते, रहने दे, मुझे करने दे। वो पढ़ भी रहे, उन्होंने क्या क्या दिखाया कर दिया। देख ले, बराबर से देख ले। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। 15 अगस्त शिरानी की साहब से प्लानिंग बात है करके और उस दिन 9 असला अगस्त उठा सकते हैं। उस दिन कुछ भी प्लानिंग नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है इनॉग्रेशन। बहुत बढ़िया। पाइपलाइन। और उन्होंने कहा खाली तारीख देखो जिस दिन। रहमान भाई, एक फोटो ले ले सबके साथ। उठो भाई, उठ सकते हो तो उठो। यार की शादी है आज मेरे यार शादी है। ये तो इतने पीकर 6.5 फुट का। जनाब मुस्कुराइए, चला भी नहीं जा पहली रहा है। शादी है आपकी। लोग खड़े कैसे हो देखो तेरी अम्मी सब। की कराओ दूसरी शादी। ये दूसरे डील को रोकना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, धुरंधर के इस सीन में बहुत सारी चीजें चल रही है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी अर्जुन रामपाल ने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से 26/11 वाला अटैक जो है सक्सेसफुल हो गया, और वो भी हमजा के सामने। वो उनको गन देते, जिनका क्या नाम होता है, अजमल कसाब को, वो जो है वो गन देते हैं खुद अपने हाथों से। और जब वो इंसिडेंट देखते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ अलग ही था। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे वहां पे। उस बात का गिल्ट था उन्हें कि Exactly. इस लड़के को मैंने अपने हाथों से गन थमाई थी, सारे वेपन्स इन्हें दिए थे, और वही वेपन्स लेके ये लोग मुंबई पे अटैक कर रहे हैं, और वो देखना पड़ रहा है उन्हें लाइव, और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ देखते ही रह गए वो। और जो उस वक्त उनके अंदर जो गुस्सा था, एक गिल्ट था, एक नाकामयाब हो गए वो, इस बात की भी उनको दुख था। वो सब उनके आंखों से दिख रहा था उस वक्त, और फिर भी उन्हें कहना पड़ रहा है, उन लोगों के साथ चीयर करना पड़ रहा है इस हादसे के लिए। वो
मतलब सीन सच में, वो अगर सीन हम देखेंगे तो रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है और मतलब बहुत जबरदस्त वो सीन था। और ठीक उसी के बाद दोस्तों अभी प्लानिंग, जो दूसरी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं वो लोग कर रहे हैं कि हमें एक और अटैक करना है पंजाब और कश्मीर रीजन में। लेकिन अभी जो है पिछले प्लान के नाकामयाबी के वजह से अभी हमजा ने कहीं ना कहीं वो प्लान बना लिया है कि उन्होंने 9 अगस्त जो है वो डेट ले ली है। वहां पे ऑलरेडी एक प्लान सेट होता है, लेकिन वो उनको बताते हैं कि इस दिन कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग लगाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिवाइड करके कुछ तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है ये प्लान कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। और ये दूसरा अटैक वो 15 अगस्त को करना चाहते हैं। हाँ, और वैसे ही माहौल बहुत ज़्यादा ये रहता है इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं हमजा रोकना चाहता है। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इस बार वो नहीं चाहते कि इंडिया पे कोई और अटैक हो जाए। एग्जैक्टली। और इसलिए उन्होंने अपना दिमाग चक्कर चलाना शुरू कर दिया है और उनका प्लान रेडी है बिल्कुल। क्योंकि वो 26/11 का जो इंसिडेंट था वो काफी पेनफुल था हमारे लिए, मतलब जिस हिसाब से कितना अनएक्सपेक्टेड था वो, और इन्होंने कितना मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग थी इसके पीछे। तो ये आदित्य धर ने जो बिहाइंड द, मतलब जो हम लोगों को पता नहीं है, जो सच हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि ये कैसे हुआ था। और उस वो रियल फुटेज, हाँ, जो वॉइस चल रही है उनकी, हॉस्टेजेस की वॉइस चल रही है, फिर उनको जो बता रहे हैं वहां से उनकी वॉइस चल रही है, हैंडलर और Exactly. जो टेररिस्ट है उनका। और ये इस 26/11 इवेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई थी कि उस वक्त जो हमारे न्यूज चैनल्स थे, उनकी वजह से ही आधी न्यूज तो उन टेररिस्ट को हेल्प कर रही थी। लोकली वो पता चल रही थी, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि उस वक्त लाइव सब चल रहा था, तो वो दिखाई दिया है कि वो लाइव न्यूज चल रही है और हैंडलर वहां से बता रहे हैं कि चलो 5वें माले पे से कोई कमांडर अंदर आ रहे हैं, और उस तरीके से वो उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम लोगों को ऐसे ऐसे करना है। वो बहुत रियलिस्टिक दिखाया है। सच में तो ये कमाल बनाया सीन, लेकिन 26/11 इंसिडेंट सच में हमारे देश के लिए काफ़ी पेनफुल था। तो दोस्तों ये था हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के क्लाइमैक्स सीन में। बाय बाय।